सबको पता है कि आने वाले 2 दिनों में, आज और कल, हम एक ऐसे विषय को देखने जा रहे हैं जो विषय हम सबको पता है। अ, नहीं क्या, उसका उसका नाम ही है कि त्रिविध शिक्षा के गहराई को छूना। मतलब शायद आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि आप त्रिविध शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा नाम बदल कर कुछ बताना चाह रहे होंगे। शायद ऐसा हो सकता है। यस, हालांकि मैं त्रिविध शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। भले ही उसका नाम हमने उसको गहराई को छूना रखा है, तो सही अर्थ से हम उसको गहराई से देखने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे। सही में हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, किस तरह से हमने उसको आचरण में लाना चाहिए, किस तरह से उनको हमने देखना चाहिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और खासकर वर्गीन संरक्षित जी इस त्रिविध शिक्षा को किस तरह से देखते हैं, इसको जानने का हम प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि जो भी धर्म का आचरण हम कर रहे हैं, वो बाबा साहब के तथा भंते संरक्षित द्वारा जिस प्रकार से धम्म का प्रस्तुतिकरण किया गया है, उसी के माध्यम से हम धम्म जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के माध्यम से धम्म को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, धम्म को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए वे जिस गहराई से हमें धम्म बताते हैं, उस गहराई को छूना बहुत महत्वपूर्ण है। उस गहराई को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम कभी समंदर के पास चले जाते हैं, नहीं क्या, हालांकि नागपुर से समंदर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम कल्पना कर सकते हैं, आप में से कई सारे लोग समंदर किनारे घूमने गए होंगे। तो हम छूना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं समंदर में, समंदर के किनारे जाने के बाद, कि अंदर कैसे जाए, नहीं क्या, अंदर कैसे जाए। जाते तो है समंदर देखने, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो समंदर में जाना नहीं चाहते। तो कम से कम कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, थोड़ा कपड़ा ऊपर करो और पैर भिगा लो, छू लो समंदर के पानी को, छू लो। उसके उसके जो उसका उसकी जो मिठास है, मिठास इस अर्थ से वो तो खारा ही होता है, लेकिन स्पर्श के अर्थ से उसका जो स्पर्श है वो किस तरह का है, इसको छूने का, उसको जानने का हम प्रयास कर सकते हैं। इस अर्थ से जब भी हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से धम्म का प्रस्तुतिकरण जिस ढंग से बाबा साहब ने और भंते संघर्षी जी ने किया है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसी अर्थ से आज और कल हम इस त्रिविध शिक्षा को समझने का प्रयास करने वाले हैं। मेरे पास नया कुछ नहीं है बताने के लिए, और ना ही मेरा स्वयं का कुछ है मेरे पास बताने के लिए। जो भी कुछ है, बुद्ध, बाबा साहब और संरक्षित जी ने जो भी हमें दिया है वही है, और मेरे ज्येष्ठ संघ सदस्यों ने जो भी मुझे सिखाया है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद आपको लगेगा कि ये आपके पास कुछ नया नहीं है। अगर ऐसा लगता है आपको कि मेरे पास कुछ नया नहीं है, अगर आप बोर हो रहे हो, तो आप कभी भी फ्री हो, मुक्त हो, नहीं क्या, कभी भी आप सोच सकते हो कि अभी क्या करना है, बैठना है या नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग का सुनने के लिए तैयार है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज किस तरह से शुरुआत की जाए। इस त्रिविध शिक्षा की गहराई को छूने की बात करने से पहले आज किस तरह से हमने शुरुआत करनी चाहिए, ये बात जब मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि धम्म जीवन जीने के लिए हम सभी लोग धम्म मित्र हैं। हम में से कई सारे लोग धर्मचारी है। जब भी मैं देख रहा था स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करके, कई सारे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं यहाँ पर। कई सारे लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ, उसमें ही बहुत ज्यादा समय जाएगा, लेकिन कई सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ, मेरे दोस्त हैं सभी लोग। और बहुत सारे धम्म मित्र है, धर्मचारी है, धर्मचारिणियां है। कुछ लोग जीएफआर के मित्र होंगे अगर कैटेगरी करनी है तो, नहीं क्या। तो एक अर्थ से धम्म के साथ हम हैं, धम्म के हम मित्र हैं। भले ही जीएफआर के हो, धर्मचारी भी हो, लेकिन धम्म के मित्र के हिसाब से, धम्म का फ्रेंड होने के हिसाब से हम सभी लोगों ने धम्म को अपनाया है। धम्म को हमने अपने अपने जीवन में निश्चित रूप से स्वीकृत किया है। और इस बात के बारे में जब मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि धम्म जीवन जीने के लिए मोटिव का होना, उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। अगर धम्म जीवन में उद्देश्य नहीं है, और खासकर सही उद्देश्य नहीं है, तो धम्म जीवन जीने के लिए जितनी शक्ति उपलब्ध हमें करानी चाहिए, जितनी शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए, उतनी शक्ति हम उपलब्ध करा नहीं सकते। उतनी शक्ति हम लगा नहीं सकते अगर हमें उद्देश्य की स्पष्टता नहीं है, अगर हमारा उद्देश्य ही हमें पता नहीं है, या गलती से हमारा उद्देश्य गलत है, तो निश्चित रूप से हम शक्ति जो है लगा नहीं पाएंगे। और धम्म जीवन पूरा शक्ति का जीवन है। ऐसा कहा जाता है कि धम्म जीवन वीरों का जीवन है।
तो जब वीरों का जीवन ऐसा कहा जाता है तो वीर शक्ति के बगैर हो नहीं सकते। कभी हमने ऐसा देखा है कि किसी को वीर कहा गया है और वो शक्तिहीन है? कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हाँ, ऐसा नहीं होता नहीं क्या? किसी को हम वीर कहते हैं और वो शक्तिहीन है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम धम्म के वीर और वीरांगना है तो निश्चित रूप से हम शक्ति के बगैर हो नहीं सकते। अगर शक्ति चाहिए, सही में चाहिए हमें धम्म जीवन में, तो हमारे मोटिव का, उद्देश्य का स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है। उद्देश्य के बगैर हम धम्म जीवन जी नहीं सकते। और ये उद्देश्य बिल्कुल व्यक्तिगत स्वरूप का हो सकता है। मतलब किसी को अपने जीवन में असमाधान से, असंतुष्टि से, दुख से मुक्त होने का उद्देश्य हो सकता है। मतलब इतना सिंपल हो सकता है, किसी को व्यक्तिगत दुख से मुक्त होना है। जिस प्रकार के जीवन वो जी रहा है, उस जीवन में वह समाधानी नहीं है, वह असंतुष्ट है। और जिस प्रकार का जीवन वो जी रहा है, वो दुख से भरा है और अपने दुख से दूर जाना चाहता है, अपने दुख से ऊपर उठना चाहता है, अपने असमाधान से ऊपर उठना चाहता है, असंतुष्टि से ऊपर उठना चाहता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से भी वो प्रेरित हो सकता है, दुख से दूर जाने के व्यक्तिगत प्रेरणा से, व्यक्तिगत उद्देश्य से वो प्रेरित हो सकता है। और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और कुछ लोग इस प्रकार से प्रेरित हो सकते हैं, शायद उनके जीवन में उनको व्यक्तिगत दुख उतना बड़ा ना लगे। जैसे वो गाना है ना, कि लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया ना, क्या दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मतलब कई सारे हम सबके जीवन में गम है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई है ऐसा यहाँ पर कि जिसके जीवन में कुछ भी गम नहीं है? है कोई? शायद शायद कोई नहीं होगा। अगर होगा तो फिर उनके बारे में सोचा जा सकता है, नहीं क्या? उनके बारे में क्या किया जाए, इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम में से हर एक आदमी गम में होता है, लेकिन कई सारे लोगों का मोटिव जो होता है कि केवल अपने गम में रहने के बजाय दूसरे के गम को कम कर सके, दूसरे के दुख को कम कर सके, दूसरे के जीवन में खुशी ला सके। इस प्रकार से भी, इस प्रकार के उद्देश्य से भी कोई प्रेरित हो सकता है। और इस तरह से प्रेरित होना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और कभी कभी हम ये दोनों उद्देश्य से प्रेरित हो सकते हैं। हम स्वयं के दुख के साथ साथ दूसरे का दुख भी मिटाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये तीनों कैटेगरी को हम देखते हैं, तो शायद हम में से कई सारे लोग ये तीनों कैटेगरी में आ सकते हैं। शायद हम में से ज्यादातर लोग तीसरी कैटेगरी में आ सकते हैं, कि जो स्वयं के दुख के साथ साथ दूसरे के दुख को भी मिटाना चाहते हैं, संसार के दुख को मिटाना चाहते हैं। और इसी को बोधिसत्व मार्ग कहा गया है, और हमारा संघ जो है वो इसी बोधिसत्व मार्ग के लिए समर्पित है। तो जब हम उद्देश्य की बात करते हैं, तो हमारा सही उद्देश्य ये तीनों प्रकार में से किसी एक प्रकार में आता है, या तीनों प्रकार में आ सकता है। इसके अलावा हमारा दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं हो सकता धम्म जीवन जीने का। बाकी सारे उद्देश्य फिर गलत उद्देश्य की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर ये तीनों उद्देश्य को लेकर, या तीन में से एक उद्देश्य को लेकर सही अर्थ से अगर हम धम्म जीवन में शरीक होते हैं, धम्म जीवन में शामिल होते हैं, तो फिर शक्ति लगाना कम नहीं होगा। शक्ति का अभाव नहीं होगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने साथ साथ दूसरे के दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, या दूसरे को सुख देने का, दूसरे का कल्याण करने का हम सोच रहे हैं। अगर ऐसा उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से धम्म जीवन के लिए हमारी पूरी शक्ति उपलब्ध हो सकती है। तो शायद आप इसके बारे में सोच सकते हो, हालांकि हमने इस वर्कशॉप में ग्रुप डिस्कशन नहीं रखा है, तो ये गृहपाठ के रूप में, एक प्रकार से अभ्यास के रूप में मेरे इस वाक्य को आप ले सकते हो और घर में जाकर आप सोच सकते हो। बाद में आप सोच सकते हो, अभी हालांकि आप घर में ही हो, तो बाद में भी आप सोच सकते हो कि आपका स्वयं का धम्म जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। एक धम्म मित्र करके, या धम्मचारिणी करके अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, किस मोटिव से हम इस मार्ग में दाखिल हुए हैं, क्या इसकी स्पष्टता हमें है। अगर ये स्पष्टता है,
तो क्या मेरी शक्ति फिर इस उद्देश्य के लिए लग रही है? ये पहला सवाल हम स्वयं को पूछ सकते हैं। अगर हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, हमको पता चलता है कि बुद्ध भी एक उद्देश्य से ही घर से बाहर निकले थे। एक उद्देश्य से ही घर से बाहर निकले थे। खासकर आर्य परियसन सूत्र में वो इस उद्देश्य को बखूबी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब मेरे बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मेरा जीवन किस तरह से है और मैं क्या खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्वयं नश्वर हूँ और मैं ऐसी चीज की खोज कर रहा हूँ मेरे जीवन में जो नष्ट होने वाली है। मेरा जीवन स्वयं दुख से भरा है और मैं ऐसी चीज की खोज कर रहा हूँ मेरे जीवन में कि जो मुझे दुख ही देने वाली है। और फिर उनके मन में सवाल आया कि क्या यही करना जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या सही में यही खोज सत्य खोज है? तब उनको पता चला कि ये खोज सत्य खोज नहीं है। अगर मेरा जीवन नश्वर है तो मैं नश्वर बातों के पीछे नहीं लग सकता। अगर मेरा जीवन दुख से भरा है तो दुख की बातों की तरफ ही मैं नहीं जा सकता। अगर जीवन का साफल्य, जीवन की संपन्नता अगर किस बात में है, तो अगर मेरा जीवन नश्वर है तो मैं जो नश्वर नहीं है ऐसी बात के पीछे लगूं। अगर जीवन दुखमय है तो मैं ऐसी बात के पीछे लगूं जो अंतिम सुख मुझे लाके देगा। और इस विचार से ही उनके श्रेष्ठ खोज की शुरुआत होती है। और उनके श्रेष्ठ खोज का नतीजा क्या है? बुद्धत्व उनके श्रेष्ठ खोज का नतीजा है। अंतिम सुख उनके सत्य खोज का नतीजा है। और इसीलिए उनके इस खोज को, बुद्धत्व को आर्य खोज कहा गया है, आर्य खोज कहा गया है, श्रेष्ठ खोज कहा गया है। और इसलिए ये उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के जीवन के बारे में भी अगर हम देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि बाबा साहब का जीवन जो है शायद व्यक्तिगत दुख को दूर करने से प्रभावित नहीं था। उनके जीवन में बहुत सारे दुख थे, शायद उतने दुख हम भी सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह हम अगर हम होते और एक के बाद एक अगर हमारे परिवार के सदस्य चले जाते तो मुझे नहीं लगता कि धम्म जीवन जीना हमारे लिए संभव हो सकता है। इतनी आलोचना, इतनी कठिन परीक्षा इस देश ने ली है, किसी की इतनी कठिन परीक्षा किसी दूसरे व्यक्ति के इस देश ने ली नहीं होगी। फिर भी व्यक्तिगत दुख से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको चिंता थी अपने समाज की और उसी ध्येय से वो प्रेरित थे। हाँ, वो चाहते थे कि इस नरक से कौन सी चीज, मनुष्य के भयंकर इस नरक से कौन सी चीज हमें बाहर निकाल सकती है। तो अंतिम रूप से उन्हें पता चला कि धम्म ही है जो इस नरक से हमें बाहर निकाल सकता है। और उस खोज की तरफ जो वो आए और धम्म की राह पर चल पड़े। तो एक प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया है। ये उनका मोटिव बन जाता है, अपने जीवन का उद्देश्य बन जाता है। और इसीलिए बुद्ध धम्म को उस उद्देश्य से वो स्वीकार पाए, खुद को पूरी तरह से झोंक पाए। तो ये मैं जो बता रहा हूं, क्या आपके समझ में आ रहा है? हमारे जीवन का उद्देश्य, धम्म जीवन जीने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना इसलिए बहुत जरूरी है। जब भी हमारी शक्ति नहीं लगती, मित्र करके हमारी शक्ति नहीं लगती, धम्मचारी या धम्मचारिणी करके हमारी शक्ति नहीं लगती, कहीं पर हमें उद्देश्य की, हाँ, उद्देश्य की एक प्रकार से क्या बोलते हैं हम, हाँ, उसको भूल तो नहीं रही है, उद्देश्य का विस्मरण तो नहीं हो रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम इस बात को समझते हैं और धम्म जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खासकर धम्म मित्र करके, धम्मचारी और धम्मचारिणी करके भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो आगे बढ़ना है, हाँ, हमारा धम्म जीवन में विकसित होना है, वो एक ऐसा कह सकते हैं हम कि 3 मार्ग से गुजरता है। हाँ, 3 प्रकार के चरण से गुजरता है। हम में से हर एक का जो प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण 3 मार्ग से गुजरता है। धम्म मित्रों के लिए भी है, धम्मचारी और धम्मचारिणियों के लिए भी है, लेकिन खासकर अभी मित्रों की कार्यशाला है। तो मित्रों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम हमारे जीवन में, धम्म जीवन में करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा सारा करना जो है वो 3 चरण के माध्यम से या 3 मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ते रहता है। और इसी प्रकार से वो अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से नियमित स्वरूप के मार्ग का
हम आचरण कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। नियमित स्वरूप के चरण से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ हो सकता है। कभी कभी जब आप ये जो सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, मतलब अगर किसी बिल्डिंग में आप रहते हैं तो यूजुअली एक सीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसा हम चढ़ते हैं। कभी कभी अगर हमारे हमारे अंदर ऊर्जा बहुत रही तो हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे छलांग लगा लेते हैं। कुछ लोग चौथी सीढ़ी पे छलांग लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन बुद्ध धम्म जो है वो चरण के मार्ग से भी आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब धम्ममित्र है या धर्मचारी या धर्मचारिणी है तो हम हमारा जो मार्ग है इस प्रकार से विकसित स्वरूप से हम आगे बढ़ते रहते हैं। और खासकर वो 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण है शुद्धिकरण का चरण या शुद्धिकरण का मार्ग जिसे कहा गया है। शुद्धिकरण का मार्ग जिसमें काया, वाचा तथा मन का शुद्धिकरण, काया, वाणी तथा मन का शुद्धिकरण हम करना चाहते हैं। और वो किस तरह से मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आज हमारा मुख्य प्रवचन जो है मेरा वो उसी से संबंधित है। ये पहला मार्ग है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। हमारा प्रशिक्षण जो है, हमारा चरण जो है धम्म जीवन जीने का, ये पहला चरण है कि जिसमें हम खुद को शुद्ध करना चाहते हैं। काया से, वाणी से और मन से हम शुद्ध करना चाहते हैं। इस मार्ग से गुजरना चाहते हैं जहां पर हमारा शुद्धिकरण संभव हो, जहां पर हमें खुद को एक प्रकार से हमारे चित्त को हम शुद्ध कर पाए, हमारे वाणी को शुद्ध कर पाए और हमारे काया को भी हम शुद्ध कर पाए, हमारे व्यवहार को हम शुद्ध कर पाए। तो ये पहली बात है। दूसरा चरण है या दूसरा जो मार्ग है वो है एक प्रकार से समग्रता का मार्ग तथा सकारात्मक हेतु का मार्ग, जिसमें हम एक प्रकार से हमारी सारी शक्तियां इकट्ठा लाना चाहते हैं और एक दिशा में करना चाहते हैं। हम सीखते हैं कि हमारी सारी शक्तियां जो है वो एक दिशा में चली जाए। अभी अभी अगर हम देखते हैं, हमारे शक्तियों के बारे में सोचते हैं, तो अभी हमारी सारी शक्तियां एक दिशा में लगी हुई नहीं है। मुझे पता है कि ये समझना बहुत कठिन होता है और खासकर उन लोगों के बारे में ये समझना बहुत कठिन होता है जो अपने वीडियोस ऑफ रखते हैं कि वो प्रवचन सुनते समय क्या कर रहे हैं। नहीं, क्या सही में उनकी शक्ति जो है, मैं मेरा प्रवचन सुने आप लोग, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कृपया गलत मत लीजिए। अगर आप सही में कुछ काम कर रहे हो और वीडियो चालू रखना आपको संभव नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बार हम कर कुछ अलग रहे होते हैं और उसी समय हम दूसरा भी कुछ करते रहते हैं। सारी शक्ति हमारी उपलब्ध नहीं होती, हम वन पॉइंटेड नहीं होते। उस अर्थ से हम एकरूप नहीं होते, एकाग्र नहीं होते, समग्र नहीं होते। और दूसरा जो मार्ग है वो क्या करता है, हमें समग्र बनाने के लिए, हमारी सारी शक्ति को एक दिशा में लाने के लिए मदद करता है। इसके लिए हम कटिबद्ध है। धम्ममित्र करके, धम्मचारी और धम्मचारिणी करके हम इस बात के लिए कटिबद्ध है। और साथ ही साथ हम सकारात्मक हेतु को विकसित करने के लिए कटिबद्ध है, ताकि हमारी नकारात्मकता हमें छू न सके, हमारी नकारात्मकता हमारे धम्म जीवन का रोड़ा न बने। अगर हम कुएं से पानी निकलना चाहते हैं और पीने लायक पानी निकलना चाहते हैं तो कुएं में पीने लायक पानी का होना जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? किसी कोई गर्दन हिला सकता है? नहीं क्या, शाहरुख खान की भाषा में बोला जाए तो मुंडी हिला सकता है। नहीं क्या, मुंडी हिला सकता है, गर्दन हिला सकता है कि यस। अगर पानी की प्यास लगी है तो कुएं से पानी निकालना है तो कुएं में पीने लायक पानी की जरूरत है। अगर धम्म जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उपलब्ध होना अनिवार्य है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक हेतु उपस्थित होना जरूरी है। और ये दूसरा जो मार्ग है वो हमें इस प्रकार की सकारात्मक हेतु को निर्माण करने के लिए मदद करता है। सकारात्मक हेतु को निर्माण करने के लिए मदद करता है, वो समग्रता को और सकारात्मक हेतु को विकसित करने के लिए मदद करता है। ये दूसरी बात है, ये दूसरा चरण है, ये दूसरा मार्ग है जिसको हम अपनाते हैं धम्म जीवन जीते समय। और तीसरा और अंतिम मार्ग है जो धम्म जीवन जीते समय हम अपनाते हैं,
उसको स्वीकृत करते हैं या उस चरण से हम गुजरते हैं, वो है अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मार्ग। अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मार्ग, सत्य को समझने का मार्ग, सत्य को समझने का मार्ग। बिल्कुल, तो हमारी समझ में ऐसी भाषा में बोला जाए तो दुख को दूर करने का मार्ग, दुख को पूरी तरह से दूर करने का मार्ग, उसके कारण को समझने का मार्ग और उसको नष्ट करने की बात को समझने का मार्ग, जिसको हम सत्य समझना कहते हैं, जिसको हम सही में सीधे सीधे देखना कहते हैं, प्रत्यक्ष देखना कहते हैं, डायरेक्ट सीइंग कहा गया है। नहीं क्या? ये तीसरा मार्ग है जहां पर हमें हमारे दुख का कारण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अगर मैं ये करूंगी या ये करूंगा तो दुख नष्ट हो जाएगा। अभी उसमें कोई संदेह नहीं रहता। पूरा डायग्नोस हमने कर लिया होता है और मेडिसिन हमारे हाथ में। अभी यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं क्या? हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा भैसज्य गुरु हमारा गुरु है। भैसज्य मतलब वैद्य, बुद्ध को वैद्य कहा गया है। नहीं क्या? जिसने सारा डायग्नोसिस लिख के रखा है और सारी औषधियां लिख के रखी है। सिर्फ हमारी गड़बड़ ये है कि वो डायग्नोसिस हमको लगा के देखते नहीं है। जब भी हम लगाते हो लगता है कि अरे ये हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बारे में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं क्या? तो गोलियां गलत हो जाती है। कभी कभी हम गोलियां लेते भी नहीं है, तो मैं उसकी तरफ बाद में आऊंगा। लेकिन ये तीन मार्ग जो है, इसको हम कटिबद्ध है, धम्ममित्र करके हम इसको कटिबद्ध है। तो जो शुद्धिकरण का मार्ग है उसको शील मार्ग कहा गया है। शुद्धिकरण का मार्ग जो है उसे शील मार्ग कहा गया है। जो समग्रता और सकारात्मक हेतु को विकसित करने वाला मार्ग है उसे समाधि मार्ग कहा गया है। और जो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मार्ग है, जो दुख को दूर करने का मार्ग है, पूरी तरह से दुख को नष्ट करने का मार्ग है, उसे प्रज्ञा मार्ग कहा गया है। बिल्कुल, जो त्रिविध शिक्षा के रूप में हमें पता है, तो उसे शील, समाधि और प्रज्ञा की त्रिविध शिक्षा करके कहा गया है। हमारा पूरा प्रशिक्षण इसी पर निर्भर है। आप कितनी भी बड़ी शिक्षा को लेने का प्रयास करें, हमको इसी चरण से गुजरना पड़ता है, इसी चरण से हमें आगे जाना पड़ता है। और इसीलिए जो भी बुद्ध की शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा है, उनमें से बहुत प्रसिद्ध ऐसा ये फॉर्मूला है, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ये फॉर्मूला है जो सभी जगह लिखा हुआ हमें नजर आता है। पुराने जमाने में हमारे घरों पर भी वो लिखा हुआ करता था। अभी पता नहीं शील और समाधि से हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं क्या, क्योंकि घरों पर लिखा हुआ ये नष्ट हो रहा है। नहीं क्या? घरों पर पहले हमारे घर छोटे हुआ करते थे, लेकिन उस पर जरूर लिखा हुआ करता था प्रज्ञाशील करुणा या शील समाधि प्रज्ञा। अभी घर तो बड़े हुए हैं, लेकिन शील समाधि प्रज्ञा या प्रज्ञाशील करुणा कहीं पर जा रहा है। सोच विचार करने की बात है। नहीं क्या? सही में सोच विचार करने की बात है। लेकिन इस मार्ग से हम धम्ममित्र करके, धर्मचारिणी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास की तरफ जाना चाहते हैं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा फॉर्मूला है। अब ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये प्रगतिशील प्रोग्रेसिव स्टेजेस है। ये एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक दूसरे को मदद करने वाली है। और इसलिए जब भी हम शील की बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, तो एक प्रकार से काया, वाचा और मन से हम हमारे चित्त को या हम स्वयं को बिल्कुल शुद्ध बनाते हैं। बिल्कुल क्लियर कॉन्शियस कहते हैं जिसको। नहीं कि हमारी जो जानी है, हमारी जो जागृति जो है, हमारा जो मन है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि को हम रखते नहीं है। और ये इस प्रकार से अशुद्धि को निकालना ही हमारे समाधि का क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। नहीं क्या? आप लोग सोना खरीदने जाते हो और उसको कहते हैं कि बिल्कुल 24 कैरेट, 22 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट होती है। नहीं क्या? अगर 24 कैरेट शील दिए हमने, तो 24 कैरेट समाधि होगी। 24 कैरेट समाधि होगी। अभी हमारी गड़बड़ है। मैं जब मेरे बारे में सोच रहा था और मुझे लगा कि अगर मेरा सोना नापा जाए तो कितने कैरेट का होगा, इसकी कोई गारंटी
नहीं, ये उसके बारे में ना बोला तो ही अच्छी बात है ना क्या? शायद कोई खरीदेगा 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 भी नहीं। यस, तो मैं बीच बीच में विरोध करता हूँ, आपको कुछ बुरा नहीं लगता ना? ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम शील के माध्यम से खुद की शुद्धि करेंगे, खासकर हमारी जो जानीव है, हमारा जो चित्त है, वो मूल रूप से अगर शुद्ध हो जाता है, तो वही हमारे समाधि का पूरा आधार बनता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं बगैर शुद्धि किए, तो कठिन है, संभव नहीं है, नहीं क्या? हम अनुभव करते हैं ना, ध्यान में कितनी सारी डिफिकल्टी है। ध्यान में बैठते ही बैठते कुछ अलग ही हो जाता है। पूरी फिल्म बन जाती है 40 मिनट की। हम ही उसके डायरेक्टर, हम ही उसके प्रोड्यूसर, हम ही एक्टर, नहीं क्या, हम ही एक्ट्रेस, जो भी आए, जिस भी प्रकार की कल्पना हो, हम करते जाते हैं। जब हम समाधि की बात करेंगे कल, तो उसके बारे में कल मैं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन जस्ट अनुभव देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शील पर हमारी समाधि जो है वो निर्भर है। इस अर्थ से हमने उसको देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समाधि के लिए हमारे शील की शुद्धि, हमारे चित्त की शुद्धि, हमारे काया की शुद्धि, हमारे मन वाणी की शुद्धि अपरिहार्य है। एक धर्मचारी या धर्मचारिणी करके मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं ध्यान अच्छा करूंगा और मेरा फिर शील कैसे भी रहे। नहीं, मैं वाणी से कैसी बोलती हूँ या कैसा बोलता हूँ, इसके बारे में मैं सोचो। मैं हर दिन सुबह 1.5 घंटा ध्यान करता हूँ ना, उसको देखो। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी चित्त की शुद्धता पर, हमारे काया की शुद्धता पर, हमारी वाणी की शुद्धता पर वो अपरिहार्य है अगर हमें समाधि में जाना है, अत्यावश्यक है अगर हमें समाधि में जाना है। और जब हम समाधि का आचरण करते हैं, तो ये समाधि, ऐसा कहा जाता है कि समाधि ये वह भूमि है जिस भूमि में प्रज्ञा का बीज पनपता है। प्रज्ञा का बीज पनपता है, प्रज्ञा विकसित होती है। अभी आप सोचिए कि अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, तो बीज बोएगा क्या? बीज नहीं बो सकता। अगर सत्य का बीज बोना है, अगर सत्य को ही निकालना है, सत्य को उगाना है, सत्य को निर्माण करना है, तो जमीन को उपजाऊ बनाना बहुत जरूरी है। जमीन फर्टिलाइज होना बहुत जरूरी है, इसलिए समाधि बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी धम्म मित्रों को पूछते ना कि ध्यान चालू है क्या? हाँ बोले बिल्कुल चालू है, ध्यान बिल्कुल करते हैं। 40 मिनट आनापानसति, 50 मिनट मैत्री भावना। कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ कि कभी उन 50 मिनट भी होते होंगे ना? 50 मिनट ही कैसे होते होंगे? ठीक है, यस। मतलब हम ये करने का प्रयास करते हैं कि कभी धम्म मित्र है तो करो। हाँ? इस तरह से ध्यान अच्छा नहीं होगा। हमें सही में समझना है कि हम सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्वयं दुख से मुक्त होना चाहते हैं। हम जगत को दुख से मुक्त करना चाहते हैं। हम स्वयं के साथ साथ जगत को दुख मुक्त करना चाहते हैं, और यही वो मार्ग है। एक शील शुद्धि का मार्ग है, एक समाधि का मार्ग है, और उससे फिर उपजाऊ जमीन बनने के बाद हमारे हाथ में सत्य आने वाला है। अंतिम सत्य हमारे लिए खुलने वाला है, जो हमारे सुख का साधन होने वाला है। जो वही सुख है, वो साधन नहीं, वही सुख है। सत्य को समझना ही सुख है। सत्य को समझना ही सुख है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही सही अर्थ से सुख है। इस अर्थ से हमने फिर इस मार्ग को देखना चाहिए। यहां तक स्पष्ट है? हाँ, अभी थोड़ा और आगे मैं लेके जाना चाहता हूँ। आज मैं आपको पहला जो चरण है, हमारा पहला जो मार्ग है, जिस चरण से हम गुजरते हैं, उस पहले चरण को हम देखने वाले हैं। वो है शील मार्ग, या हमारी शुद्धि का मार्ग, शुद्धिकरण का मार्ग। तो शील की जब बात करते हैं, तो धम्ममित्र करके हम पंचशील की बात करते हैं। धम्मचारी या धम्मचारिणी है तो 10 शील की बात करते हैं। लेकिन आज वर्कशॉप धम्ममित्रों का है, तो मैं पंचशीलों की बात करूंगा, नहीं क्या, पंचशीलों के बारे में ही बताऊंगा। और प्रज्ञा सखी ने जब शुरुआत की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हम धम्ममित्र जब बनते हैं तो क्या करते हैं, तीन जो डिक्लेरेशन है उसको करते हैं। और उसमें एक डिक्लेरेशन क्या है कि मैं पंचशील पालन का प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी, नहीं क्या, पंचशील का पालन करने का मैं प्रयास करूंगी या
करूंगा। तो ये डिक्लेरेशन है, क्योंकि हम पंचशील का आचरण करना चाहते हैं। तो आज मैं पंचशील के बारे में बोलूंगा, लेकिन नित्य रूप से पंचशील जिस प्रकार से बोले जाते हैं उस प्रकार से उसकी बात मैं नहीं करूंगा। आज हमको पता है वो, ठीक है, 5 जो है नकारात्मक शील है जिसको टालना चाहिए, इस प्रकार के वो सील है। और दूसरे सकारात्मक सील है। सकारात्मक सीलों को 5 धम्म भी कहा गया है। क्या कहा गया है? 5 धम्म भी, कुशल धम्म भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन 5 जो सकारात्मक शील है उनको 5 कुशल धम्म भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर 5 अलग अलग गुणों को विकसित करने के लिए मदद करते हैं। 5 कुशल मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने के लिए वो मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको देखने से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ। जब शील की बात आती है, जब भी हम बौद्ध करके जीवन जीना चाहते हैं, जब भी हम धम्ममित्र करके जीवन जीना चाहते हैं, या धर्मचारी या धर्मचारिणी करके जीवन जीना चाहते हैं, तो शील की जब बात आती है तो ये जो शील है वो हमारे प्रतिज्ञाबद्धता के साथ आते हैं। वो अलग नहीं है, हमारे बौद्ध होने के साथ साथ ही वो आते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। और वो नियम के तहत नहीं आते, वो सिद्धांत के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? नियम के तहत, रूल के तहत नहीं आते, तो सिद्धांत के तहत आते हैं। और जीवन के सिद्धांत के रूप में ही उसे हम ग्रहण करते हैं। अगर उनको रूल करके देखा गया तो रूल का क्या होता है? रूल कभी भी तोड़े जा सकते हैं। और इसलिए इस मुद्दे को हमने देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि मैं धम्ममित्र हूं इसलिए पंचशील का पालन करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं और इसलिए पंचशील अनिवार्य है, क्योंकि वो दुख मुक्ति का साधन है। दुख मुक्ति के 3 साधनों में से एक वो है। अगर इस ढंग से देखेंगे तो फिर आप धम्ममित्र हो या नहीं हो, आप फिर भी शिलाचरण करेंगे। लेकिन अगर धम्ममित्र हूं और इसलिए मैं शिलाचरण करता हूं, इस तरह से अगर उसका फॉर्मूला लगा, तो फिर आप जिस दिन आपके मन में आएगा कि आप बहुत हो गया, कितने दिन धम्ममित्र रहूं, कोई सोच नहीं रहा, जाने दो, उस दिन फिर आप शील को भी छोड़ देंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है ना, नहीं क्या? क्योंकि हमने शील का संबंध धम्ममित्र बनने से लगाया है। वैसे ही धम्मचारी का भी है। शरणगमन प्राथमिक है और उसके साथ साथ ही शिलाचरण उसकी अभिव्यक्ति होती है। हमारे शरणगमन की वो अभिव्यक्ति है। जिस दिन हमको लगा कि अभी जाने दो, क्या करना है धम्मचारी रहकर, तो फिर अपने आप क्या हो जाता है, फिर 10 शील भी बाजू में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर धर्मचारी या धर्मचारिणी करके हम इस बात को समझते हैं कि मेरा शरणगमन जो है, मेरी प्रतिज्ञाबद्धता है, मुझे स्वयं को दुख से दूर करने के लिए, संसार को दुख से दूर करने के लिए है, और उसमें मददगार साबित क्या होता है, तो मेरा शिलाचरण होता है। इस अर्थ से अगर हम शील को अप्रोच करते हैं, शील के तरफ जाते हैं, तो फिर हम शील को कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने स्वयं को सवाल पूछना चाहिए कि मैं शील की तरफ किस तरह से देखता हूं। क्या सही में मैं शील की तरफ दुख से दूर करने का मार्ग के रूप में देखता हूं, दूसरे को मदद करने के मार्ग के रूप में देखता हूं, एक नैतिक जीवन जीने के तत्व के रूप में देखता हूं? किस तरह से मैं शील को देखता हूं, ये सवाल हमने स्वयं को सही में पूछना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम शील का जो आचरण है, बहुत बार शील का आचरण करते हुए भी कभी कभी हम हीन शील जैसा उसका आचरण करते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे शील का आचरण कब 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 हीन शील बन गया है। इसके लिए मैं धर्मचारी सुरंगम जी के हाल ही में प्रकाशित हुए एक किताब से कुछ संदर्भ देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। वो कहते हैं कि हीनशील किसे कहते हैं, तो हीनशील वो शील है जो कीर्ति, प्रशंसा, किसी से प्रशंसा मिलाने के लिए या किसी से कीर्ति पाने की आशा से किए जाते हैं। किसी से प्रशंसा हो जाए या कोई मेरी कीर्ति की वाहवा करेगा, इसलिए किया जाता है। ये जो शील है वो एक प्रकार से हीन शील है। जो शील का आचरण
आत्मस्तुति के लिए और दूसरों की निंदा के लिए करता है, ये भी हीनशील हो जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हम धर्ममित्र है, दूसरों से अच्छे हैं, क्योंकि हम पंचशील का पालन करते हैं। समाज में कोई पंचशील का पालन नहीं करता, हम पंचशील का पालन करते हैं। अगर ऐसी आत्मस्तुति और दूसरों की निंदा के लिए शील का इस्तेमाल होता है तो वो हीनशील बन जाता है। और तीसरी बात जो कही है वो ऐसा कहा गया है कि कोई अगर ऐसा सोचता है कि केवल दूसरे जन्म में मुझे सुख मिलेगा, और ऐसी अपेक्षा से अगर कोई शिलाचरण करना चाहता है तो वो भी क्या हो जाता है, फिर इस जीवन के बारे में वो नहीं सोचता, केवल दूसरे जीवन के बारे में सोचता है कि उस जीवन में मुझे फिर सुख मिलना चाहिए, इसलिए मैंने शील का आचरण करना है, तो भी वो हीनशील बन जाता है। और निश्चित रूप से भगवान बुद्ध ने ये बात कही हुई है, जो सुरंगम जी ने अपनी किताब में उसको लिखा है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा शील आचरण गलती से इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है ना, धर्ममित्र करके गलती से इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है ना। अभी मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पंचशील के बारे में नियमित रूप से जिस प्रकार से बोला जाता है उस प्रकार से मैं आज बात नहीं करूंगा। मैं पंचशील को 5 तत्वों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5 तत्वों के माध्यम से भंते संरक्षित जी ने स्वयं ही इसे 5 तत्वों के माध्यम से रखा है और उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और हमने उसको स्वयं को लगा के देखने का प्रयास करना है। पहला जो तत्व है वो अहिंसा का तत्व है। पहला कौन सा तत्व है? अहिंसा का तत्व। दूसरा जो तत्व है जो शोषण न करने का तत्व है, शोषण न करने का तत्व। दूसरा जो तत्व है शोषण न करने का तत्व है। तीसरा तत्व है संतुष्टि का तत्व, संतुष्टि का तत्व। चौथा तत्व है संपर्क का तत्व। चौथा तत्व क्या है? संपर्क का तत्व। और पांचवा तत्व है जागृति या स्मृति का तत्व, जागृति या स्मृति का तत्व। अभी भंते ने इस प्रकार से इनको 5 तत्व के रूप में हमारे सामने रखा है, तो उसको एक एक करके हम थोड़े समय में देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो तत्व है जिसे हम अहिंसा का तत्व कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व है। ऐसे कहते हैं कि सही में अगर हमको अहिंसा हासिल करनी है, सही में शांति अगर हासिल करनी है, तो हमने हमारे जीवन में मनुष्यता के अविभाजितता को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्यत्व के अविभाजितता को समझना बहुत जरूरी है। अभी ये लंबा चौड़ा वाक्य हो गया, इसको भूल जाइए। इसका सीधा सीधा यह अर्थ होता है कि हम हमारे जीवन में अगर सही में अहिंसा को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि सभी मनुष्य प्राणी मेरे जीवन से अलग नहीं है, मेरे जीवन से अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन से अविभाजित नहीं है। हम हमारे स्वयं की पहचान हम उनसे करना चाहते हैं, उनसे जुड़कर देखना चाहते हैं, हम खुद को उनसे जुड़े हुए महसूस करना चाहते हैं, करना सीखते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम में से कितने लोग हैं वो ऐसा चाहते हैं कि हर दिन कोई आए और मुझे मारकर जाए, मुझे आकर चिढ़ाए, मुझे आकर तकलीफ दे। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर उठाइए। नहीं, हमको हमको हमारी स्वयं की क्षति अच्छी नहीं लगती। जब हम इस तरह से बाकी बानों प्राणी के बारे में सोचेंगे कि जिस प्रकार से मुझे स्वयं की क्षति अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से दूसरे को भी उसकी क्षति अच्छी नहीं लगेगी, और इसलिए मैं उसके क्षति से दूर रहना चाहता हूं। यहाँ पर शील शुरू होता है, यहाँ पर शील शुरू होता है। अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज हम अपने साथ होने नहीं देना चाहते, वही बात हम दूसरे के लिए नहीं करना चाहते। इस अर्थ से सारा विश्व हमसे जुदा नहीं है, सारे मनुष्य प्राणी हमसे जुदा नहीं है। सही में इस तत्व को हमने समझना चाहिए। और फिर जब
हिंसा की बात आती है तो हिंसा में निश्चित रूप से एक प्रकार से शोषण समाया हुआ है, उत्पीड़न समाया हुआ होता है, धमकाना समाया हुआ होता है। जब भी हिंसा की बात आती है तो निश्चित रूप से हम किसी को तकलीफ देते हैं, जानबूझकर तकलीफ देते हैं, उसको दुख में देखना चाहते हैं, उसको उत्पीड़ित करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, धमकाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के पैंतरे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को हमको तकलीफ देनी है। लेकिन हम अहिंसा के इस तत्व में किसी को इस प्रकार की तकलीफ देना नहीं चाहते, क्योंकि हम स्वयं इस तकलीफ में रहना पसंद नहीं करते। क्या करते हैं? नहीं करते। और इसीलिए अहिंसा का तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। ये समझना सही में बहुत जरूरी है। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो वहां पर किस प्रकार की मानसिक स्थिति होती है, किस प्रकार की भावना होती है? तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर प्रेम होता है, मैत्री होती है, करुणा होती है, निस्वार्थ भाव वहां पर होता है। हमको अहिंसा मतलब इतना ही पता है कि नहीं, किसी को मारना नहीं है, नहीं क्या? अहिंसा का इतना इतना सादा अर्थ नहीं है। अहिंसा का सही अर्थ निस्वार्थ भाव से संबंधित है। अहिंसा का सही अर्थ प्रेम देने से संबंधित है। अहिंसा का सही अर्थ मैत्री देने से संबंधित है। और ये बात मेरे मन की मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये बात स्वयं बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्मों में लिखी है, जो स्वयं मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि बुद्ध ने एक प्रसंग में करीबन अहिंसा की व्याख्या की हुई नजर आती है। बुद्ध कहते हैं कि सभी सभी के ऊपर प्रेम करो, सभी के ऊपर प्रेम करो, मैत्री करो, की वजह से आपको अगर आप सभी के ऊपर प्रेम करते हो, मैत्री करते हो, तो आपको किसी की हत्या करने की इच्छा नहीं होगी। और बाबा साहब आगे लिखते हैं कि यही अहिंसा का तत्व जो है, इस अर्थ से बिल्कुल स्वीकारात्मक तत्व है। यह बिल्कुल स्वीकारात्मक तत्व है, इसमें कुछ नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक तत्व है। क्योंकि ये बताता है कि अगर आप प्रेम करते हो, मैत्री करते हो, तो किसी को मारने की आपको इच्छा नहीं होगी। और आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम इस तत्व को हम लगा के देखने का प्रयास करते हैं, तो इस सिद्धांत से कोई भी संभ्रम निर्माण नहीं होता। आगे वो ये बात कहने का प्रयास करते हैं कि जीव हिंसा की आवश्यकता अगर होती है, वहां पर उन्होंने फर्क किया है कि जीव हिंसा की आवश्यकता और जीव हिंसा की इच्छा। वो कहते हैं कि बुद्ध ने इसमें बहुत भेद किया है। अगर आपको जीव हिंसा की आवश्यकता है तो बुद्ध ने उसको नकारा नहीं है, लेकिन जीव हिंसा की अगर आप इच्छा रखते हैं तो बुद्ध ने कहा है कि बिल्कुल आप इच्छा से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकते। और फिर आगे बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो जब भी जीव हिंसा की आवश्यकता लगती है तो उसका निर्णय बुद्ध ने किस पर सौंपा है? व्यक्ति के ऊपर सौंपा है। और उसके एक प्रकार से सत विवेक पर वो सौंपा है, विवेक पर उसके सौंपा है कि उसको सही में उसकी आवश्यकता है या इच्छा है, इसको समझने के लिए। और आगे बाबा साहब लिखते हैं कि आवश्यकता और इच्छा में केवल व्यवच्छेदक ऐसी रेशा है, बिल्कुल बारीक ऐसी रेशा है। कब इच्छा आवश्यकता बन जाएगी ये समझ में नहीं आता। इसलिए मनुष्य का विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। इस अर्थ से क्या हम इस तत्व को समझते हैं? रत्न बौद्ध महासंघ में हम अपेक्षा रखते हैं कि धम्ममित्र बनते हैं, धम्म साहिब जब धम्ममित्र बनते हैं तो संडे टू संडे जो भी इच्छा के कारण नहीं क्या जीव हत्या होती है तो उससे दूर रहे, नहीं क्या उससे दूर रहे। अभी क्यों दूर होना है ये बाबा साहब ने स्पष्ट किया है। बहुत सारे लोग इसके बीच में विवाद करते हैं कि बुद्ध ने कहा लिखा है, बुद्ध ने कहा है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। लेकिन बुद्ध ने यह कहा है कि सही में आवश्यकता है
तो ही जीव हिंसा कर सकते हैं, इच्छा से जीव हिंसा नहीं कर सकते। और इच्छा और आवश्यकता, इसका भेद हमारे विवेक पर छोड़ा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है बुद्ध ने कि इसके दोनों के बीच में बिल्कुल छोटी सी लाइन है। क्या वो लाइन हम देख पाते हैं? क्या वो क्षमता, विवेक की क्षमता हमने विकसित की है? अगर नहीं है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, अहिंसा को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इस अर्थ से सही में हमने अहिंसा के तत्वों को देखना चाहिए। और एक बात तो हमने जानबूझकर ख्याल में रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम अहिंसा की बात करते हैं तो हिंसा हमेशा प्रतिक्रियात्मक रूप में आती है, प्रतिक्रियात्मक होती है, और अंतिमता वो विध्वंसक बनती है। अंतिमता क्या बनती है? वो विध्वंसक बनती है। तो शायद आप लोग, हम में से कई सारे लोग किसी की डायरेक्ट हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रतिक्रिया में भयंकर होंगे, नहीं क्या? कभी कभी होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि बाप रे, ये आदमी ऐसा बोलता है, इतना कठोर बोलता है या इतना कठिनता से पेश आता है कि सामने वाला आड़ा हो जाता है। ठीक है, सामने वाला बिल्कुल क्या हो जाता है? आड़ा हो जाता है। तो हमें, हमारे प्रतिक्रिया में कभी कभी सामने वाले को आड़ा करने की क्षमता होती है। तो ऐसी प्रतिक्रिया भी एक प्रकार से हिंसा से कम नहीं होती। तो इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। हाँ, उसके विरुद्ध अहिंसा जो है वो सृजनात्मक तत्व है, एक प्रकार से क्रिएटिव तत्व है, जो नित्य रूप से आपको विकास की तरफ ही लेके जाता है। वहां पर विध्वंस नहीं है, अहिंसा में विध्वंस नहीं होता। और इसलिए हमने अहिंसा को विकसित करना बहुत जरूरी है। अपने विचारों में अहिंसा को निर्माण करना जरूरी है, और खासकर व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में हम किस प्रकार के सिद्धांत को अपनाते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम धम्म जीवन तो जीते हैं, लेकिन हम बहुत बार हिंसा के सिद्धांत को अपनाकर धम्म जीवन जीते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, ये जगत ही इतना भयंकर है ना, तो यहाँ पर टिट फॉर टैट रहना ही पड़ता है। यहाँ क्या रहना पड़ता है? मराठी में जसास जशाच तसे, नहीं क्या, जैसे को तैसा रहना ही पड़ता है। अभी बुद्ध ने ये बात कब कहा और कैसे कही है? कही है क्या कहीं पर भी? बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि मेरा धम्म जो है वो अकालिक है, किसी भी समय लागू होने वाला है। अगर किसी भी समय लागू होने वाला उनका धम्म है, तो ये टिट फॉर टैट बीच में आया कहां से? सही में समझने की बात है, सही में समझने की बात है। और उनका सभी काल में लागू होने वाला धम्म क्या है? नहीं वेरानी वेरेन असमंतिध कदाचन कुदाचन अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनातन। वैर से वैर क्षमन नहीं होता, वो अवैर से ही होता है, वो मैत्री से ही होता है। यही सनातन धम्म है, यही अकाली को धम्म है। अगर धम्म ये अकाली को है, तो अहिंसा के इस तत्व को किसी भी कारणवश छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं छोड़ा जा सकता। धम्मित्र करके, धम्मचारी करके, धम्मचारिणी करके इस तत्व को हमने समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस संसार के लोग होने के कारण बीच बीच में हमारे मन में आता है कि चलो टिट फॉर टैट कर लेते हैं। अब इस परिस्थिति में ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है, ऐसा हम समझकर बहुत बार इस तत्व को हम क्या करते हैं? बाजू में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि द्वेष से द्वेष कभी खत्म नहीं होगा, हमको प्यार का दीपक जलाना पड़ेगा। हम धम्म के मित्र हैं तो द्वेष के मित्र नहीं बन सकते। क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कभी कभी बन जाते हैं धम्म मित्र भी द्वेष के मित्र, नहीं क्या? किसी धम्मचारी के बारे में, धम्मचारिणी के बारे में, कुछ भी सेंटर के बारे में, यहाँ के बारे में, वहां के बारे में कभी कभी लगता है कि यार क्या चल रहा है, नहीं क्या? तो फिर धम्म को अपनाने के बजाय गलती से क्या हो जाता है? हम द्वेष के मित्र बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस तत्व को हमने ध्यान में रखना जरूरी है कि केवल हमने प्यार ही इस दुनिया को देना सीखना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम कमजोर बनते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का आंदोलन कमजोर आंदोलन नहीं था। किसी भी प्रकार की हिंसा की जरूरत उन्हें वहां पर महसूस कभी नहीं हुई।
लेकिन वो आंदोलन कभी भी कमजोर आंदोलन नहीं था, वो सशक्त आंदोलन था। इसको सही में समझना बहुत जरूरी है, नहीं क्या? ये कोई हमारी प्रताड़ना करे, कोई हमारा शोषण करे, ऐसा भी हम होने नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम क्या प्रसारित करने का प्रयास करते हैं? केवल करुणा और मैत्री ही प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। तो इस अर्थ से इस तत्व को देखना बहुत अनिवार्य है। स्पष्ट है? चलिए आगे दूसरे तत्व की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तत्व है शोषण न करने का तत्व। शोषण न करने का तत्व। हाँ, अभी जब शोषण की बात आती है और खासकर दूसरे शील की जब बात आती है, तो हमको लगता है कि ये दान से, दिन न दाना से, न दिया हुआ लेने से संबंधित बात है, और निश्चित रूप से न दिया हुआ लेने से संबंधित बात है। लेकिन ये केवल आर्थिक अंग से ही संबंधित बात है ऐसा नहीं है। केवल आर्थिकता से जुड़ी हुई बात है ऐसा उसका यहाँ पर अर्थ नहीं है। खासकर जब हम शोषण की बात करते हैं, तो ये जो तीसरा तत्व है, शोषण न करने का तत्व है, वो हमारे व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित है। इस तत्व को हम व्यक्तिगत संबंधों को लगाकर देख सकते हैं। और हम इस प्रकार का संबंध फिर साकार करना चाहते हैं, इस प्रकार के संबंध स्थापित करना चाहते हैं, इस प्रकार के संबंध को विकसित करना चाहते हैं, जो संबंध केवल लेन देन पर और सौदे पर आधारित न हो। लेन देन पर और सौदे पर आधारित न हो, बल्कि वो पूरी तरह से परस्पर दान तथा मुक्त रूप से मैत्री पर निर्भर हो। परस्पर दान और मुक्त रूप से मैत्री पर निर्भर हो। ये गहराई है इस शील की। हम हमारे संबंधों में ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे संबंध केवल लेन देन के ना रहे, हमारे संबंध केवल सौदेबाजी के ना रहे। और इसमें इसीलिए ये केवल आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी बात नहीं रहती, ये ऊपरी तौर पर केवल आर्थिक रूप से जुड़ी बात नहीं रहती, तो वो गहराई से मानसिक और धार्मिक बन जाती है। गहराई से वो एक प्रकार से साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बन जाती है, धार्मिक तथा मानसिक बन जाती है, जहां पर हम किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था में अपने संबंधों में शोषण ना हो, इसकी केयर लेने का, इसकी सावधानी बरतने का हम प्रयास करते हैं, इसके प्रति सावधान रहने का हम प्रयास करते हैं। और खासकर करीबी संबंधों में इसको हम ज्यादा सावधानी से देखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे करीबी संबंध जो है वो सौदेबाजी के बजाय, लेन देन के बजाय मित्रता पर और परस्पर दान पर निर्भर हो जाए, परस्पर दान की भावना पर सही अर्थ से निर्भर हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर हमारे संबंध जो होते हैं वो जागरूक या अजागरूक तरीके से, हमारे ज्यादातर जो संबंध है जागरूक या अजागरूक तरीके से एक दूसरे के जरूरतों पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के जरूरतों पर निर्भर होते हैं। हमारे संबंध ही हम जरूरत के कारण निर्माण करते हैं। आप मेरी जरूरत हो, मैं आपकी जरूरत हो, तो हम साथ में हैं, जरूरत को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सौदा है, आप मुझे ये दे दो, मैं आपको वो दूंगी, आपसे मुझे ये चाहिए, मैं आपको वो दूंगा, नहीं क्या? बिल्कुल इस प्रकार से ही हमारे वो संबंध चालू होते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे जो मानवीय संबंध है ज्यादातर इस प्रकार की बात पर निर्भर होते हैं, इस बात से वो जुदा नहीं होते। और इस प्रकार से एक प्रकार से अजागृतिपूर्ण सौदा वहां पर होता है। और इसमें सबसे कठिन बात यह है कि जिसकी हम चाहत रख रहे हैं, जिस जरूरत को हम महसूस कर रहे हैं, कई बार वो जरूरत हमारी सही जरूरत भी नहीं होती, जरूरत कुछ अलग होती है और हम उसे पूरा करना किसी और से चाहते हैं। गलत जगह हम दूसरी ही जरूरत पूरा करना चाहते हैं। अभी मेरे पास उतना समय नहीं है इस तत्व को और गहराई से देखने के लिए, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैंने प्रेत लोक के बारे में भवचक्र में प्रवचन जो दिए है, उसमें ये बात मैंने बहुत अच्छी ढंग से कही है। अगर आप
अगर सुनना चाहते हो तो कोई फोर्स नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हो कि हम एक दूसरे से किस तरह से गलत तरीके की जरूरत महसूस करते हैं या जरूरत रखते हैं एक दूसरे के प्रति, और उससे उसको क्या बोलते पूरा करना चाहते हैं, और वो किस तरह से पूरी नहीं हो सकती, और इससे भी हम परेशान हो जाते हैं और उस अवस्था का अनुभव करते हैं जिसे हमने प्रेत कहा है। इस बात को मैंने बहुत अच्छी ढंग से वहां पर बताने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी बार हमारी जो बातें हैं वो एक प्रकार से जरूरतों पर निर्भर होती है, लेन देन पर निर्भर होती है, सौदेबाजी पर निर्भर होती है। और जहां पर सौदेबाजी है, जहां पर लेन देन है, वहां पर एक प्रकार से एग्रीड शोषण है, बिल्कुल सहमति से शोषण है। सहमति से वो शोषण अपने आप आ जाता है, शोषण से वो दूर नहीं रहती। और इसलिए अपने संबंधों में हमने लेन देन से ऊपर उठना चाहिए, हमने सौदेबाजी से ऊपर उठना चाहिए, हमने मनुष्य की सही जरूरतों को समझना चाहिए, एक दूसरे के सही जरूरतों को समझकर पूरा करना चाहिए। फिर बहुत बार सवाल हमारे मन में आएगा कि फिर हमको जरूरत है तो हमने पूरी नहीं करनी चाहिए क्या, किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए क्या? बिना जरूरतों के तो हम साथ में रहेंगे नहीं क्या? यस, बुद्ध ने इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बुद्ध ने धम्मपद में इसका जवाब दिया है। पुप्प वग में बुद्ध ने गाथा क्रमांक 49 यस, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका जवाब दिया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से भंवर फूल से उसके रंग को, फूल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बगैर मधु ग्रहण करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से भिक्षुओं ने भिक्षाटन करना चाहिए। भिक्षुओं को कही हुई बात है। अभी हम भी धम्म जीवन जीने वाले हैं, भले ही हम भिक्षु नहीं है, लेकिन हम धम्म जीवन जीने वाले हैं। हमको कई सारी जरूरत है, कई सारे लोगों से हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन उनसे जब हम जरूरत पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हमने भंवरे जैसा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की क्षति हमसे किसी को पहुंचनी नहीं चाहिए, और हमने मधु ग्रहण भी करना चाहिए। हम स्वयं को सवाल पूछो कि क्या ऐसा मेरा जीवन है? निश्चित रूप से इसका जवाब शायद हाँ नहीं होगा, नहीं क्या? इस अर्थ से हमको इस दूसरे शील को देखने की जरूरत है, इस शील को इस गहराई से, गंभीरता से देखने की जरूरत है। कहीं गलती से हमारा हम शोषण करने में तो लगे नहीं है ना? ये तो मैंने थोड़ी गहरी बात बोली, समझो नहीं क्या, थोड़ी सी सूक्ष्म बात मैंने कही है, लेकिन कभी कभी हम स्पष्ट रूप से किसी के शोषण में लगे रहते हैं। कभी कभी गलती से, ये जो जिस देश में हम रहते हैं ना, वहाँ के कई सारे संस्कार हमारे ऊपर हावी है, जो हमें बताते हैं कि पर चलता है, इस प्रकार का शोषण चल सकता है। अगर हमसे कोई कम है तो हम निश्चित रूप से उसकी प्रताड़ना करते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं। हमें कोई सर्विस दे रहा है, कोई हमको सेवा दे रहा है, तो सेवा लेते समय भी हम इस प्रकार से लेते हैं मानो हम मालिक है, देने वाला एक मनुष्य है, ये नहीं सोचते। फिर चाहे वो हमारे घर में काम करने वाली बाई हो, हमारे लिए काम करने के लिए आया हुआ, अभी गवंडी को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, मराठी में गवंडी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? वो घर बनाने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो भी कहते हो आपको पता चला, घर बनाने वाले नहीं क्या? हाँ, वो अगर हमारे घर में आते हैं काम करने के लिए, भले ही वो सेवा देने के लिए आया है, लेकिन वो मनुष्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका काम उसने नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, नहीं क्या? लेकिन वो मनुष्य है, आप शोषण तो नहीं कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर आप शोषण तो नहीं कर रहे। मेरा बच्चा है, शोषण कर रहे हैं क्या? मेरी पत्नी है, शोषण कर रहे हैं क्या? मेरा पति है, शोषण कर रहे हैं क्या? मेरे रिश्तेदार है, शोषण कर रहे हैं क्या? सोचो, हमारे रिश्ते में शोषण मौजूद नहीं है ना, इसको देखना ही इस दूसरे शील का पालन करना। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको आगे नहीं लेके जाता, कल मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। शायद इसी बात के लेकर आपके पास सवाल होंगे। कल मैं इस बात को और थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, और संभव हुआ तो फिर हम
दूसरे जो चरण है उसको भी और तीसरे चरण को भी कल देखने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि शील की गहराई को हम छूने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि आप कितने कम हो आचरण में, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं कौन हूँ बताने वाला, जिसका स्वयं का आचरण कहाँ से कहाँ है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मेरा सोना आचरण का बिकने के लिए निकाला तो उसकी कोई कीमत नहीं करेगा। इतना भयंकर कैरेट का मेरा खुद का सोना है। तो मैं आपका सोना शुद्ध है या नहीं है ये बताने का नहीं प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुद्ध ने जो खरा सोना है वो क्या है वो बताया है, और आपको आपके सोने को उस कसौटी पर उतारना है और खुद को ही बताना है कि मैं कितने कैरेट का हूँ। तो इस आशा से यहाँ पर रुकता हूँ, धन्यवाद देता हूँ खासकर महेंद्र नगर के सभी धर्मचारिणियों को, महेंद्र नगर के सभी धम्म मित्रों को, और बाहर से भी जुड़े हुए सभी धम्म मित्र भाई तथा धर्मचारी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद।